ये हमारा 9th केस है, केस नंबर 9। और आपको डील करना है, मालूम है आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में क्या बनाना है? बैलेंस शीट। आ जाओ, मैं भी आपके साथ बनाता हूं क्योंकि इस तरफ जगह ज्यादा चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहां पे बनाता हूं बैलेंस शीट। ठीक है जी, लो इस तरफ बैलेंस शीट, इस तरफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आओ पहले पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले डेप्टर्स, बोलो डेप्टर्स कितने हैं? लो जी, ये हो गए डेप्टर्स। आ जाओ, उसके बाद बेड डेट्स, ये हमारा बेड डेट्स। बेड डेट्स कितने हैं? 28,000। आ जाओ, उसके बाद डिस्काउंट, 1 2 3 4 लाइन छोड़ के डिस्काउंट कितना है? और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड करो होल्ड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ओल्ड करो होल्ड। ओल्ड को होल्ड करो, ठीक है, दोनों ओल्ड को होल्ड करो, बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, आ जाओ। फिर है फर्दर डिस्काउंट अलाउड ₹12,000। मालूम है जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा भी आपके साथ गेम खेला जा सकता है। मालूम, सबसे पहला मालूम है वहां से क्या माइनस करेंगे? सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? फर्दर बेड डेट्स। फर्दर बेड डेट्स वहां से पहले माइनस किए जाएंगे और यहाँ पे क्या किए जाएंगे? प्लस। चाहे कोई किसी भी उसमें दिया हो सीक्वेंस के अंदर, लेकिन अब फॉर्मूला आप नहीं तोड़ोगे। सबसे पहले क्या माइनस होगा इसके अंदर से? फर्दर बेड डेट्स। ठीक है जी, और वो कितना है? 18,000। मेरी बात सुनो, जानबूझ के मैंने ये काम किया ताकि आप ये बात समझ सको। फाइन, ये एडजस्टमेंट पहले दी थी, ये बाद में दी थी, लेकिन सबसे पहले क्या माइनस होगा? फर्दर बेड डेट्स। और यहाँ पे क्या प्लस होगा? और वो कितना है? लो, एक तरफ प्लस करो, एक तरफ माइनस करो। बोलो 7 लाख में से चला गया कितना? 682। ये कितना बचा? और ये कितना आया? ये आ गया 8 और 8 16, ये 46,000। लो जी, हो गई। इसके बाद फर्दर डिस्काउंट अलाउड माइनस किया जाएगा, यहां से क्या लिखा जाएगा? फर्दर डिस्काउंट अलाउड। बोलो कितना है? 12,000। और ये कितना आ जाएगा? 6,70,000। और यहां ऐड कर दिया जाएगा क्या? एडिशनल डिस्काउंट। बोलो कितना? ये कितना हो गया? चलो, हो गई दोनों। आ जाओ तीसरी एडजस्टमेंट देखें। तीसरी एडजस्टमेंट क्या बोलती है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। सुनो 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 मेरी बात गौर से। तीसरी एडजस्टमेंट क्या बोलती है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। और चौथी एडजस्टमेंट क्या है? मैंने कल आपको लिखवाया, वी ऑलवेज टेक प्रोविजन फॉर डेप्टर्स ऑन गुड डेप्टर्स। और गुड डेप्टर्स क्या होते हैं? टोटल डेप्टर्स में से जो हमारे प्रोविजन है बेड डेट्स उनको माइनस करने के बाद, डाउटफुल डेट्स माइनस करने के बाद। इसका मतलब ये भी गलत लिखी है। पहले कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद कौन सी होगी, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस करो। क्या माइनस करोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? न्यू। बताओ मुझे कितना है? 5%। 6,70,000 का 5% मालूम है कितना आया? 33,500। माइनस कर दो, माइनस करके आएगा 636,500। कितना आया? 636,500। और मालूम है यहां क्या लिखूंगा मैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू। बोलो कितना आया न्यू? 33,500। और इसको प्लस करूंगा, मालूम है क्या लिखूंगा? 79,500। और इसमें से माइनस मालूम क्या करूंगा मैं? जो मैंने होल्ड किया था वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड। बोलो ओल्ड कितना है? ये रहा। तो यहां आएगा 49,500। आगे बात समझ में आपको? यहां कितना आएगा? 49,500। ये था 79, इसमें से 30 माइनस किया। अब आ गई बारी डिस्काउंट की। अब है बारी डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स की। क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स एट 10%। अब यहां माइनस किया जाएगा क्या?
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट न्यू, बोलो कितना 10%, 636,500 का 10% होता है 63,650, इसको माइनस किया जाएगा और डेप्टर्स आएंगे 572,850 और ये यहां प्लस किया जाएगा, लिखा जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट न्यू। मालूम है न्यू कितना आया 63,650, ये प्लस करके कितना बन जाएगा 63,650 प्लस 25,000, ये बन जाएगा 88,650 और इसमें से माइनस किया जाएगा मालूम क्या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होल्ड, जो हमने होल्ड किया था वो कितना है 20,000 और यहां आएगा 66,650। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। अब इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, इससे कम होगा ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं आता। दैट इज द हद, ये लिमिट है आपके सिलेबस की, इससे ज्यादा अब आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ जी समझे आप, इधर समझे ठीक है सब कि कुछ गलत आया है 68 नहीं आया 68 लो 68 80 में से 20 का 68। अच्छा और बताओ और कुछ, हाँ ठीक है बाकी सब ठीक है। ये आ गया 68, ये आ गया 49,500 और ये आ गया 572। आज की तारीख में अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई जाए और पूछा जाए इस कंपनी के डेप्टर्स कितने हैं, इस कंपनी के कितने डेप्टर्स हैं, कितने 6,70,000 डेप्टर्स कितने 6,70,000, उसमें से प्रोविजन निकाला है हमने डाउटफुल डेप्ट्स का कितना 33,500, उसमें से प्रोविजन डिस्काउंट का कितना 63,650, लेकिन डेप्टर्स कितने हैं 670,000। इस कंपनी के डेप्टर्स ये हैं। ठीक है जी, आ जाओ, ये था हमारा फुल फ्लेज फॉर्मूला। अब ये पूरा फॉर्मूला हो गया मालूम, इट्स अ फुल फ्लेज फॉर्मूला ऑफ प्रोविजन बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स एंड फर्दर डिस्काउंट। इसमें 4 एडजस्टमेंट होती हैं, ये टोटल 4 एडजस्टमेंट्स हैं। आप देखो 1, 2, 3 और 4। अभी कभी कभी पेपर में 2 भी आ सकती हैं, किसी क्वेश्चन में 1 भी आ सकती है, किसी क्वेश्चन में 4 आ सकती हैं, किसी में 3 आ सकती हैं, लेकिन आप फॉर्मूला नहीं बदलना, डोंट चेंज द फॉर्मूला नाउ। इसके बाद किसी के कहने पे फॉर्मूला चेंज मत करना, ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मूला दिया, मालूम फॉर्मूला क्या है, इधर देखो। सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट की जाएगी डेप्टर से, इसकी कैलकुलेशन नहीं होती पहले, इस पे डिपेंड होता है सारा कुछ। फिगर यहां से मिलती है या तो प्लस माइनस होती है, मैं बताऊं कैसे, देखो। सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट होगी डेप्टर्स वाली साइड से। डेप्टर्स एज पर ट्रायल बैलेंस कितना है 7,00,000, उसमें से क्या माइनस किया जाएगा। जिन बच्चों ने इसके क्वेश्चंस नहीं किए, अब इस फॉर्मूले पे गौर करो और समझ जाओगे आप। देखो इस फॉर्मूले पे गौर करो, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, डेप्टर्स एज पर ट्रायल बैलेंस, उसमें से क्या माइनस किया जाएगा, फर्दर बैड डेट्स। अगर है, अगर एडजस्टमेंट में है तो, नहीं है तो नहीं, लेकिन फॉर्मूला यही है। यहां है ये क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए इसको नीचे उसको ऊपर, उसको नीचे उसको ऊपर करके देगा, लेकिन आप नहीं घूमना, आपने नहीं घूमना। आपको मालूम है सबसे पहले क्या माइनस किया जाएगा, चाहे हो चाहे ना हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे कहीं छिपे हुए हो, सबसे पहले क्या माइनस होगा, फर्दर बैड डेट्स। और बैड डेट्स में सबसे पहले क्या प्लस होगा, अगर बैड डेट 0 हो तो कोई बात नहीं, अगर बैड डेट 0 हो तो क्या, ऊपर 0 लिखो नीचे प्लस कर दो, क्या समस्या है यार, ठीक है नहीं। तो लो, सबसे पहले डेप्टर्स, डेप्टर में से क्या माइनस किया जाएगा, फर्दर बैड डेट्स, और यहां क्या प्लस किया जाएगा, उसको पहले वो चलेगा फिर ये चलेगा, ठीक है फाइन। उसके बाद क्या माइनस किया जाएगा, फर्दर डिस्काउंट अलाउड, एडिशनल डिस्काउंट अलाउड। अगर नहीं है तो 0, लेकिन उसकी जगह नहीं बदलोगे आप, उसकी जगह नंबर 2 है, इसे नहीं चेंज करोगे आप, जगह मत बदलना, जगह यही की ही रहेगी। यानी ये पक्का फॉर्मूला है, सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स, फिर फर्दर डिस्काउंट अलाउड। अगर नहीं है तो 0, आप 0 लिख के आगे बढ़ जाओ, ठीक है 0। और अगर फर्दर डिस्काउंट है तो उसको कहां ऐड किया जाएगा, ठीक है जी। ये लो, सबसे पहला आइटम यहां, दिस इज द फर्स्ट वन, और उस फर्स्ट को हमने कहां प्लस किया, यहां बैड डेट्स में। दूसरा आइटम
फर्दर डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे, और उसको हमने कहा प्लस किया डिस्काउंट के अंदर। ये दो अलग अलग चीजें चल रही हैं, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद ये दो अलग अलग चीजें हैं, यहां लाइन लगा ऐड कर दिए। उसके बाद दिया जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सबसे पहले तीसरे नंबर पे आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसकी जगह नहीं बदल सकती, चाहे ये नंबर 4 पे दिया हो एडजस्टमेंट के अंदर, चाहे नंबर 3 पे दिया हो, ये यहां फॉर्मूले में नंबर 3 पे ही आएगा। आप इसकी जगह चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मूले में ऊपर नीचे किया तो सारा आंसर गलत, ठीक है। तीसरा क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। न्यू, इसको हमने न्यू का नाम दिया। बुक नहीं देती है न्यू ओल्ड, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने न्यू और ओल्ड कहा। न्यू वो जो आप क्रिएट कर रहे हो, ओल्ड वो जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ओल्ड को हमने किया होल्ड और न्यू को हमने किया कैलकुलेट। आई बात समझ। ये है नंबर 3, और इस नंबर 3 को हम कहा ले गए, ऐड किया, इसके अंदर ऐड किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया, फिर हमने कैलकुलेट किया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, नॉट डाउटफुल डेट्स, दे आर टू डिफरेंट थिंग। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था। दिस इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये है नंबर 4 पे। इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, चाहे एडजस्टमेंट कहीं भी दी हो आपको घुमाने के लिए। ये कहां पे आएगा, नंबर 4 पे, और इसको हम कहां ऐड करेंगे, नंबर 4 हो गया। उसके बाद जो आपने होल्ड किए थे, ओल्ड में जो आपने होल्ड किया था वो क्या किया, सबसे पहले आपने देखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था ओल्ड में, 13, तो माइनस कर दिया। ये ट्रायल बैलेंस से आ गया, माइनस कर दिया। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना था ओल्ड वाला, ये भी आपने माइनस कर दिया। सर अगर ये ना होते तो क्या होता, मान लो ये ट्रायल बैलेंस में ना होते फिर क्या होता, अगर क्या होता भैया, ये 79,500 कहां जाता बाहर, और यहाँ पे बाहर क्या आता 88,600। कोई समस्या नहीं है, जीरो भी हो सकता, ठीक है। मेरी बात समझ गया। अब ये पैटर्न मत तोड़ना आप, चाहे आप किसी से भी सुनो, किसी को भी सुनो, कोई भी मैडम कहे, कोई भी सर कहे, कोई भी किताब कहे, इस पैटर्न को मत तोड़ना। अगर आपने इसे तोड़ा तो फिर इसके जिम्मेवार आप खुद हो, इसके आंसर के जिम्मेवार आप खुद होगे, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको इस बुक में नहीं है, ये ओल्ड न्यू ये झंझट बुक में नहीं है। वह बहुत फैला हुआ काम है, वह बहुत ज्यादा फैलाव है, उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने 10 केसेस बनाए, ये मैंने 9 करवाए आपको, लेकिन अगर आप मेरा देखोगे तो 10 है। ये देखो क्या एग्जाम्पल नंबर 10, ये 10th एग्जाम्पल था जो मैंने आपको भी करवाया। मैंने एक बीच में खा लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बच्चे सीरियस नहीं हो रहे, इसलिए मैंने एक छोड़ दिया, नहीं तो 10 में खत्म होता था। ये इसके 10 केस मैंने बनाए हैं, आपको 9 ही करवाए हैं। 9 केस में मैंने आपको फॉर्मूला दिया लास्ट में। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। क्या, कैसे याद करोगे, सबसे पहले डेप्टर्स माइनस फर्दर डेप्टर्स माइनस एडिशनल डिस्काउंट माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। इससे ज्यादा वहां कुछ नहीं आ सकता, कम आ सकता है पर ज्यादा नहीं आ सकता। इससे कम हो सकता है कि एक एडेटिव ना हो, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। इधर यहाँ 2 बातें होती हैं, क्या, एक बैड डेट्स एक डिस्काउंट। बैड डेट्स में क्या ऐड होगा, फर्दर डेट, फिर क्या ऐड होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू, क्या माइनस होगा, ओल्ड। या डिस्काउंट में क्या ऐड होगा, एडिशनल डिस्काउंट, फिर क्या ऐड होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट न्यू, और माइनस क्या हो जाएगा, बस, ठीक है जी। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपका मैक्सिमम है, ठीक है। सर और भी कुछ हो सकता है, हाँ एक छोटा सा केस कहीं पे आएगा, फिर मैं आपको वहां उसी टाइम करवाऊंगा, इसमें मैं ऐड नहीं करना चाहता, ठीक है। चलो ये 9 केसेस हो गए, इनको आपने नोट किया। आओ मैं बुक का क्वेश्चन करवाता हूँ, आओ बुक के क्वेश्चन की तरफ चले और देखें हम क्या करते हैं। लो किताब लाए हो आप, और किताब खोल लो और फटाफट जल्दी से किताब खोलो। लो इलिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको करवाता हूं, देखो पेज नंबर है 22.15। सुनो, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको इलिस्ट्रेशन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको साथ साथ क्लियर होता चला जाए, आप खुद इसके प्रैक्टिकल करते चले जाओ। और सुनो मेरी बात, इधर अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पहले बात सुनो, अगर प्रैक्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम आए, इलिस्ट्रेशन को देख के उसके सोल्यूशन को मत देखना,
मुझसे पूछना आप, बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन मत करना, बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन और तुक्केबाजी मत करना। मुझसे पूछना, मैं डेप्थ में जाके समझाऊंगा क्या चक्कर है, लेकिन आप तुक्काबाजी नहीं करना, ठीक है। चलो आ जाओ, हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2 हमने कर ली थी, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। आ जाओ है जी। सुनो इधर देखो, इधर जो बच्चे नए आए हैं उनको समझा रहा हूँ, जो नए बच्चे आए हैं जो पहले नहीं थे इसमें, जो भी अभी आए हैं, मैं उनको समझाता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक स्टाइल है। हर बच्चा इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकता, हर बच्चा इसको पूरा नहीं कर सकता, मैं सच बोलता हूँ। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है जिसे 15 मिनट में करना होता है, 15 से 17 मिनट में इसका आंसर आना चाहिए। इसको अटेम्प्ट करने का एक तरीका है। सबसे पहला, नंबर 1, सबसे पहला तरीका, क्वेश्चन को उठाओ मेरे सामने किताब, क्वेश्चन को उठाओ, हाथ में पेन लो, हाथ में पेन या पेंसिल लो, ले लिया, बोलो सबसे पहला काम मैंने क्या समझाया था? मार्किंग करनी है। मालूम क्या मार्किंग करनी है? एडजस्टमेंट। पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट। यही क्वेश्चन आपके पास। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ लड़की? 25,000। यही है। सुनो मेरी बात, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है बोलो? सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, इसको हम कहीं मार्क नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ दो। आ जाओ, दूसरी पढ़ो क्या है? प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू ₹5,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज के ऊपर मार्किंग लगाओ, लगा दी। फिर लिखो मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेप्टर्स। डेप्टर्स के ऊपर मार्किंग लगाओ, डेप्टर्स में मार्किंग लगाओ। कहीं बैड डेट्स दिख रहा है आपको? बैड डेट्स, उसमें भी मार्किंग लगा दो, साथ के साथ बैड डेट्स पे लगाओ। और कहीं प्रोविजन दिख रहा है? प्रोविजन है, उसमें भी मार्किंग लगाओ, तीनों पे मार्किंग लगाओ। ठीक है, वो ओल्ड वाला जो करेंगे, होल्ड, याद आया? वो भी दिख रहा है। आ जाओ, उसके बाद अ न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग ₹4,000 इज इंक्लूडिंग इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के ऊपर मार्क लगाओ। ओके, आगे बढ़ जाओ। फिर बोलता है डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर मार्किंग लगाओ। कहा है फर्नीचर? दिख रहा है कहीं? लो, उसमें भी मार्क लगाओ। एंड फिटिंग हम बाद में देखेंगे, हद ही नहीं है। आ जाओ, ये सारी मार्किंग लगा दी आपने। सबसे पहला काम होता है मार्किंग लगाना, जो भी एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड आइटम को मार्क करना। ये पहला काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब इसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे? तीनों अकाउंट बनाओ। क्या करेंगे? तीनों अकाउंट एक साथ। कौन से तीनों अकाउंट? ये देखो मैं आपके साथ कर रहा हूं, मेरे साथ साथ चलते जाओ। जिसने मार्किंग नहीं लगाई वो पूछ लो साथ वालों से कि कैसे मार्किंग करनी है। ये ना आपने की है मार्किंग, आपको समझ में मार्किंग कैसे करनी है? मार्किंग की, अब साथ के साथ अकाउंट बनाओ। इस अकाउंट का नाम क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट। और इस अकाउंट को क्या बोलते हैं? ये एक ही में बनता है आजकल। और इस तरफ क्या आएगा? लो, ठीक है जी, चलो हो गया काम, रेडी। और हाँ, सुनो मेरी बात, आप मुझे फॉलो नहीं करना इस मामले में। ट्रेडिंग अकाउंट के सामने लिखना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, जो भी दिया हुआ है 2017-18। कौन सा साल दिया आपने? आपकी किताब में कौन सा साल है? 2017। तो यहाँ लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 2016-17। ये भी लिखोगे फॉर द ईयर 2016-17। और ये वाले में क्या लिखोगे? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। चलो ठीक है जी, रेडी? सारे रेडी हो? अभी एंट्री नहीं करना कोई भी? हो गए? एंट्री शुरू कर दी आप लोगों ने? रेडी हो? चलो आओ, मेरे साथ साथ चलते हैं। अब इसके बाद उंगली नहीं हटनी चाहिए, उंगली हटी दुर्घटना घटी। सुन लो मेरी बात, अब किताब के ऊपर से उंगली नहीं हटेगी, सिर्फ कान रहेंगे ऊपर की तरफ, आंखें नीचे की तरफ। सुनो, सबसे पहला आइटम क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तुम मेरे से मार मत खा जाना गुस्से में। सबसे पहला आइटम क्या है? ओपनिंग स्टॉक। लिखो यहाँ टू ओपनिंग स्टॉक। मालूम है ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कितना है? 25,000। दूसरा आइटम क्या है? फर्नीचर है दूसरा। अच्छा, फर्नीचर यहाँ पे आएगा। फर्नीचर कितना है बोलो?
फर्नीचर है 16 और मालूम है इसके साथ मार्किंग लगी है। जिन आइटम के साथ मार्किंग लगी है वो अंदर की तरफ आएंगे। जिन आइटम के साथ मार्क लगा है वो आइटम अंदर की तरफ आएंगे और उनके नीचे की एक लाइन छोड़ दी जाएगी। याद रखना, फर्नीचर अंदर की तरफ आएगा 16,000 लाइन से अंदर लिखा जाएगा, उसके नीचे की एक लाइन को छोड़ दिया जाएगा। आ जाओ, उसके बाद क्या है? टू परचेज, इसमें भी मार्किंग लगी है। ओके, अंदर की तरफ आएगा 5,5,5,300। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? कैरेज इनवर्ड, ये भी एक्सपेंस होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन एक लाइन छोड़ के। सुन लो मेरी बात, एक लाइन, दो लाइन रिटर्न भी है, दो लाइन छोड़ के लिखो टू कैरेज इनवर्ड। टू कैरेज इनवर्ड, बोलो कितना है कैरेज इनवर्ड? 4,700। आ जाओ। उसके बाद क्या है? बैड आ जाओ, बेड डेट्स भी अंदर की तरफ आएगा। कितना है बेड डेट्स? 1,800। चलो, उसके बाद वेजिस, आपको अच्छे से मालूम है वेजिस कहां जाता है। वेजिस 52,000। चलो, वेरी गुड। उसके बाद डेप्टर्स, डेप्टर्स हमारे असेट्स होते हैं, लेकिन फर्नीचर के नीचे वाली लाइन को छोड़ देना। डेप्टर्स कितना है सर? ये भी अंदर लिख रहे हो आप, इसमें भी मार्किंग लगी है। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न यहां पे आएगा बाय सेल्स रिटर्न, और ये भी अंदर की तरफ लिखा जाएगा। सेल्स रिटर्न 15,000। अभी तक हमारे पास सेल्स नहीं आई, जब आएगी हम देख लेंगे। रेंट आपको अच्छे से मालूम है, 1 2 3 लाइन छोड़ देना और लिखना रेंट। रेंट कितना है? 24,000। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस, ये भी इंटरेक्ट एक्सपेंस है, 3,400। उसके बाद सैलरीज 68,000। चलो, वेरी गुड। उसके बाद कैश, कैश हमारा असेट्स है, लेकिन डेप्टर के नीचे 1 2 3 4 लाइन छोड़ना, फिर लिखना कैश, और कैश कितना है? 8,900। फिर है ड्राइंग्स, आपको अच्छे से मालूम है कि हम ऊपर की 5 लाइन 4 लाइन छोड़ के फिर लिखते हैं कैपिटल, और कैपिटल में से माइनस की जाती है क्या? ड्राइंग। इस बार ड्राइंग पहले से गिवन है तो लिख दो 14,000। मेरी बात सुन लो, आप कोई भी आइटम को सर्च नहीं करोगे, जैसे जैसे आइटम आता जाएगा वहां आप पोस्ट करते जाओगे, अपने आप बैलेंस शीट पूरी हो जाएगी। उसके बाद है बिल्डिंग, मालूम है बिल्डिंग कहाँ पे आती है? असेट्स। बोलो कितने की दी है? 1,00,000। वेरी गुड, साथ साथ डालते जाओ। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या एक्सपेंस होता है मालूम है आपको? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन इसके साथ भी मार्किंग है, ये अंदर आएगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अरे सुनो 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 सुनो, ना डेबिट बताया ना क्रेडिट बताया, बस इतना बताया, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। मालूम है आपने इंटरेस्ट दिया है किसके ऊपर? बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर, तो ये आपका एक्सपेंस है। फाइन, लेकिन एक लाइन नीचे की छोड़ देना और यहां लिखना टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलो कितना है? बोल दो यार कितना है? 7,000। चलो, इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास है सेल्स, और सेल्स कितनी है? 7 लाख। यहां आएगा बाय सेल्स, ये आएगी 1 2 3 4 5 7 लाख। अपने आप सब कुछ आ गया, सेल्स रिटर्न माइनस हो जाती है, आपको मालूम है। फिर है क्रेडिटर्स। अरे आपको मालूम है ना क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं, दैट इज 72,500। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी लायबिलिटी है, आपको अच्छे से मालूम है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मैंने बहुत बार आपको समझा दिया। इसके बाद है हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ओल्ड। होल्ड को करोगे? होल्ड, जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद है डिस्काउंट। अरे सुनो, डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, कुछ कह रहा है डिस्काउंट के बारे में? न डेबिट न क्रेडिट, तो फिर डिस्काउंट को हम डेबिट ले लेते हैं, एक्सपेंस। ठीक है जी, लो। लेकिन ये क्रेडिट साइड है डेबिट साइड है? इसमें कुछ लिखा नहीं है, कौन सा क्रेडिट कौन सा डेबिट? लेकिन देखा जाए तो सेल्स, क्रेडिटर्स, ये सारी क्रेडिट साइड में आने वाले आइटम है, तो ये क्रेडिट साइड में है। तो रुक जाओ, ये सब क्रेडिट के आइटम है, सब के सब क्रेडिट के आइटम है। तो एक लाइन छोड़ के यहाँ लिख देना बाय डिस्काउंट।
ये सारे आइटम क्रेडिट वाले, ये क्रेडिट साइड है, उसने बताया नहीं लेकिन है 500। चलो डिस्काउंट भी हो गया। फिर है कैपिटल, और कैपिटल यहां हमने ऑलरेडी जगह बना रखी है 2 लाख। चलो फिर है परचेज रिटर्न। मालूम है परचेज रिटर्न कहां लिखते हैं? कितनी? 20,000। बस सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। जितने भी बच्चे आप अभी कोई एंट्री मत करना, एडजस्टमेंट मत करना। कितने बच्चों का ये कंप्लीट हुआ यहां मेरे साथ साथ? ये सब हो गया, आपका भी हो गया, सबका कंप्लीट याद हो गया। रुको बस हाथ नीचे, इधर देखो सुनो। मालूम है पहले तो ये जो आप करते हो ना, ये इसके 5 नंबर हैं जो आप कर लेते हो। ये जो पोस्टिंग है 12 में से 5 नंबर इसके होते हैं। अगर आप पोस्टिंग सही तरह से कर लो और बोर्ड में एग्जाम आए, ये पेपर में आए बोर्ड के एग्जाम में, तो 5 नंबर मिल जाते हैं। 4 से 5 डिपेंड करता है मैडम टू मैडम, क्योंकि ये बोर्ड नहीं है सीबीएसई बोर्ड, ये स्कूल की मैडम है ना। कोई मैडम 4 देगी, कोई 5 दे देगी। दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग। ये पोस्टिंग की है हमने। क्या किया है? हमने ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में पोस्टिंग की है। लेकिन आजकल ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक तरफ बनते हैं, एक ही अकाउंट, अलग अलग नहीं बनते। ठीक है, ऐसे नहीं बनते, एक ही जैसे बनते हैं। मैंने आपको बना के दिखा रखे हैं। फाइन, अब सुनो मेरी बात गौर से। इसे कहते हैं पोस्टिंग करना। 90% बच्चों को पोस्टिंग नहीं आती। 90%, 100 में से 90 बच्चों को पोस्टिंग करनी नहीं आती। चाहो तो अपनी क्लास में चेक कर लेना। उन्हें नहीं मालूम कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा असेट्स है और कौन सी लायबिलिटीज है। ये चैप्टर बताता है कि कितने तुक्केबाजी के साथ अकाउंट्स को पढ़ा गया और कितना समझ के अकाउंट्स को पढ़ा गया। बेसिकली दिस इज क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। जिसे पूरे अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है वो क्लोजिंग नहीं कर सकता। फाइन, सबसे पहले तो ये पोस्टिंग करनी आनी चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे जाएगी। देखो हमने क्या क्या चीजें सीखी। हमने सबसे पहले मार्किंग लगाई। मालूम है, मैं आपको बताऊं कहां कहां पे मार्किंग लगाई हमने। सबसे पहले मार्किंग लगाई हमने कहा? परचेज के ऊपर लगाई थी ना मार्किंग वहां पे। फिर उसके बाद अगली मार्किंग कहां लगाई थी मालूम है आपको? अगली मार्किंग हमने लगाई थी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसके ऊपर। और इसके साथ साथ मार्किंग लगी थी कहां? डेप्टर्स के ऊपर। और उसकी अगली मार्किंग कहां लगी थी हमारे पास बताओ? उसकी अगली मार्किंग थी साइन बोर्ड, एडवर्टाइजिंग। और फिर लगी थी कहां? जिस चीज पे हमने मार्किंग लगाई उसको हमने अंदर लिखा। और अंदर लिखने के बाद उसके नीचे वाली 1 से 2 लाइन हमने छोड़ी, क्योंकि हमें मालूम है कि बैड डेब्ट्स के अंदर 2 या 3 लाइन की जरूरत पड़ती है। अगर 1 लाइन फालतू छूट भी गई ना, कोई आग नहीं लगेगी। लेकिन अगर 1 लाइन कम छूटी तो खिचड़ी पक जाएगी। और अकाउंट्स इज एन आर्ट। साफ सुथरा काम करना, फाइनल अकाउंट्स में बिना कटिंग के काम करना, बिना कटिंग के फाइनल अकाउंट्स के अंदर, बिना व्हाइट वॉश आप यूज करते हो जो है ना, उसको बिना यूज किए काम करना, वही सबसे बड़ी नॉलेज है। और वो वही कर सकता है जिसे परफेक्ट नॉलेज है फाइनल अकाउंट्स बनाने की। परफेक्ट नॉलेज। और परफेक्ट नॉलेज वाले बंदे को मालूम होता है कि बैड डेब्ट्स के नीचे 2 से 3 लाइन छोड़नी है, परचेज को हमेशा अंदर लिखना है, सेल्स को हमेशा अंदर लिखना है, हमेशा हमेशा, चाहे मार्किंग हो या ना हो। देखो सेल्स हमने कहां लिखी थी, क्योंकि हमें मालूम है सेल्स रिटर्न आती है। सर अगर नहीं आई तो आपने अंदर लिखवा दिया, कोई आग नहीं लगेगी, उसी को उठा के बाहर लिख दो। एग्जामिनर को मालूम है कि आपको इसकी डीप नॉलेज है। आप जब अकाउंट्स बंद कर रहे हो, आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अकाउंट्स क्लोज करना चाहते हो, इसीलिए आप ऐसा काम कर रहे हो, ताकि खिचमिच ना हो, ताकि खिचड़ी ना पके। समझ में आई? अच्छा, फिर डेप्टर के नीचे 2 से 3 लाइन छोड़ दी, क्योंकि हमें मालूम है, अभी हम सीख के आए हैं फर्दर बैड डेब्ट्स, और भी बहुत कुछ हो सकता है। 3 लाइन हमने छोड़ दी। फिर नीचे की 1 लाइन छोड़ दी। देखो आप, जहां जहां मार्किंग थी वहां वहां पे हमने 1 लाइन छोड़ी। और उसके साथ कुछ ऐसे आइटम है जहां पे हमें जगह पक्का छोड़नी है। देखो आप मेरे से सीखो, ये हैंडराइटिंग मत सीखना, लेकिन ये देखो बिना मार्किंग के मैंने सेल्स को अंदर रखा। आप देखो इधर यहां डिस्काउंट आया, मैंने ये पहली लाइन छोड़ दी। आप देख रहे हो इधर, ये मैंने छोड़ के रखा, इसको मैंने नहीं लिया। आप देखो, आप अपने आप से ऑटोमेटिकली छूट गई, क्योंकि काम करके आदत पड़ जाती है आपको। क्यों? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे आएगा। लेकिन आप अभी छोटे बच्चे हो तो इसके साथ साथ यहाँ की भी पहली लाइन छोड़ देना। कभी कभी लॉस भी आ जाता है, ठीक है? पहली लाइन छोड़ के चलना। 1 लाइन इधर से छोड़ देना, 1 लाइन इधर से छोड़ देना। लॉस आया तो इस तरफ, प्रॉफिट आया तो इस तरफ। ये सब जो हम कर रहे हैं एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट सीख रहे हैं, कितना एक्यूरेटली हम काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ हम पढ़ते हैं क्या?
एक एक करके एडजस्टमेंट। चलो जल्दी से, पहली एडजस्टमेंट क्या बोलती है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹36,000। सुनो, हर एडजस्टमेंट के मिनिमम कितने इफेक्ट होने चाहिए? 2। अरे सुनो सुनो, जिसकी एडजस्टमेंट मिस हो गई वो भी सुनो। पहली एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक, हर एडजस्टमेंट के मिनिमम कितने इफेक्ट आते हैं? 2। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 कहां पे आएंगे? एक तो यहां आएगा, लिखो मेरे साथ साथ, एक बाय क्लोजिंग स्टॉक, बोलो कितना? 36,000। और दूसरा कहां पे आएगा? कुछ बच्चे बैलेंस शीट के अंदर भी लिखते हैं टू एंड बाय। मेरी बात सुनो, बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं होता, ये लेजर अकाउंट नहीं है, इट्स अ बैलेंस शीट विच बैलेंस ऑटोमेटिकली। यू आर नॉट गोइंग टू फोर्स इट टू बैलेंस। इन्हें तो आप बैलेंस करते हो, इन्हें आप बैलेंस नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस होती है, इसलिए इसका नाम है बैलेंस शीट। अगर ये बैलेंस हो गई तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन गलत। इसके अंदर टू और बाय नहीं आता, ये बैलेंस शीट है। ये लेजर अकाउंट के अंदर टू बाय आता है, इस साइड पे टू लिखते हो, डेबिट साइड में, क्रेडिट में बाय लिखते हो, इसे आप बैलेंस करते हो, इसलिए बोलते हो लेजर अकाउंट। ये अपने आप से बैलेंस होती है, ऑटोमेटिकली बैलेंस होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। ठीक है, चलो आ जाओ सेकंड देखो। सेकंड अगली क्या बोलता है, बड़े गौर से समझना। प्राइवेट परचेज, पता है प्राइवेट परचेज क्या होती है? जो खुद के लिए, मालिक के लिए परचेज की गई। प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू ₹5,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपने मालिक के लिए कुछ सामान खरीदा, करना चाहिए था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और कर क्या दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो गलती हो गई ना, 2 जगह पे गलती हुई है आपकी। एक तो आपने ड्राइंग बुक नहीं की, और दूसरा गलती से परचेज में 5-4 घुसेड़ दिए। दोनों जगह से निकालना पड़ेगा। तो सुनो, सबसे पहले माइनस करो यहां से और लिखो ड्राइंग कितनी? 5,000। फाइन। और दूसरा, आपको तो मालूम है ड्राइंग कहां जाती है? कैपिटल से माइनस करो। हो गया? कम से कम 2 इफेक्ट आने जरूरी है, कम से कम 2 इफेक्ट। देख लो यार, एक तो परचेज से माइनस कर दी जो आपने गलती से डेबिट की थी, और दूसरी आपने ड्राइंग में ऐड कर दी, मतलब कैपिटल से माइनस कर दी। हो गया? चलो आ जाओ तीसरी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या बोलता है? मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेब्टर्स। बोलो, इतना लंबा फॉर्मूला सर आपने सिखाया, पर एक एडजस्टमेंट आई, सारी आएंगी धीरे धीरे। अभी कौन सी वाली आई मालूम? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने परसेंट? 5%। मुझे सच्ची बताना, डेब्टर में सबसे पहले क्या माइनस होता है? फर्दर बैड डेट्स। इसमें है? छोड़ दिया। दूसरा क्या माइनस होता है? फर्दर डिस्काउंट। इसमें है? फिर तीसरा क्या माइनस होता है? करो, सीधा माइनस करो। क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पर क्या लिखोगे आगे? न्यू। 4,000। अच्छा 4,000 बन गया ना, 5%। ये लो, यहां आ गया 76,000। और देखना इधर, बेड डेट्स के अंदर सबसे पहले क्या ऐड होता था बताओ? है इसमें? फिर क्या ऐड करते थे बेड डेट्स में? फर्दर डेट्स के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू। करो ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू। बोलो कितना न्यू आया? 4,000। टोटल कितना बन गया? और सुनो, उसे मत भूल जाना, वो अपना याद क्या लिखा था आपने वहां? होल्ड। होल्ड करो तो होल्ड करो। कितना लिखो? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड। कितना भैया ओल्ड? 2,000। ये लो 2,100 को माइनस करो, ये आया 008 में से गया 752 गया। होगी बात खत्म, एडजस्टमेंट ओवर। एडजस्टमेंट इज ओवर। ओके, चलो अगली एडजस्टमेंट में आओ। क्या बोलता है? अ न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग ₹4,000 इज इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग। अरे सुनो सुनो सुनो, साइन बोर्ड जो होता है ना, साइन बोर्ड वो कंपनी का असेट्स है। असेट्स, अभी बाहर साइन बोर्ड अगर आप लगा देते हो बहुत बड़ा सा, इट विल गिव यू बेनिफिट फॉर फ्यूचर आल्सो। साइन बोर्ड, ठीक है जी, वो कंपनी का असेट्स है, लेकिन गलती से आपने उसको एडवर्टाइजिंग में डाल दिया। यानी बनवाया तो साइन बोर्ड और डेबिट क्या कर दिया? एडवर्टाइजिंग। एंट्री होनी चाहिए थी साइन बोर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, पर एंट्री क्या कर दी? एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी गलती से आपने कहा डाल दिया? एडवर्टाइजिंग के अंदर। और मालूम है, ऐसा कोई भी एसेट्स जो एक जगह पे फिक्स हो जाए, जिसे हम फिक्स कर देते हैं,
जिसको बार बार हम उठाते नहीं, उखाड़ते नहीं। आपने कभी कंपनी का बोर्ड देखा है क्या? बार बार उसको उखाड़ते हो आप, एक बार जब जमीन में गाड़ दिया तो गड़ गया। उन ऐसे असेट्स को हम बोलते हैं फिटिंग। आप मेरी बात समझे? उन असेट्स को बोला जाता है फिटिंग्स। जैसे आप कभी कमरे में घुसो और वहां पे बहुत सारी ड्रॉर्स हैं जो दीवार में ऑलरेडी फिक्स है। अगर वो फिक्स नहीं है तो फर्नीचर है, अगर वो फिक्स हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिटिंग्स। इन्हीं को फिटिंग्स कहा जाता है। ऐसा कोई भी असेट्स जो दीवार में या जमीन में फिक्स है, जिसे हम हिला नहीं सकते। अरे गौर से सुनिए, गलती कर जाएंगे। जो जमीन में फिक्स है या जो दीवार में फिक्स है, जिसे हम उखाड़ नहीं सकते, घुमा नहीं सकते, हिला नहीं सकते, उन्हें हम अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं? फिटिंग्स। अब हमने एक साइन बोर्ड बनवाया और गलती से एडवर्टाइजमेंट में डाल दिया, तो वापस निकालें यहां से वापस निकालें और वापस निकालते हुए क्या लिखें? फिटिंग्स। कितना? 4000 का था ना साइन बोर्ड, तो हमने गलती से इसमें ऐड कर दिया, यहां से वापस निकाल दिया। और हाँ, ये एक हमारा असेट्स भी है, तो असेट्स के अंदर क्या लिखा जाएगा? कितना? सर आपने अंदर क्यों लिखा? ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। सुनो, नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसलिए मैंने अंदर लिखा। ठीक है जी। सुनो, हर बात दिमाग खोल के काम करना। उसने क्या कहा? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग, लेकिन ऊपर नहीं बताया कि वो फिटिंग है। मैं आपको समझा रहा हूं, कोई भी ऐसा एसेट्स जो दीवार में फिक्स हो उन्हें क्या माना जाता है? फिटिंग माना जाता है। फिटिंग। ठीक है जी। सर दीवार में तो ये दरवाजे भी फिक्स हैं, ये बिल्डिंग के अंदर आ गए, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में आ गए। सर ये खिड़की भी फिक्स है, ये बिल्डिंग बनते हुए लगी, इसकी वजह बिल्डिंग नहीं बननी थी। लेकिन वो जो कार्डबोर्ड देखते हो, बड़े बड़े से बोर्ड लगे होते हैं, बड़ी बड़ी अलमारियां लगी होती हैं, जो दीवार के अंदर ही फिक्स होती हैं, वो सारी फिटिंग्स में आती है। आपके साइन बोर्ड, आपने बहुत सारी कंपनियों के साइन बोर्ड देखे होंगे बाहर जमीन में गड़े हुए, उसके ऊपर सीमेंट लगा के इनको गाड़ दिया जाता है, उन सबको फिटिंग कहा जाता है। ऐसा कोई भी एसेट्स जो मूवेबल नहीं होता, मूव नहीं करता, उसे हम फिटिंग पे मानते हैं। ठीक है जी। और ये भी वही चीज थी। आ जाओ, तो लो अगली वर्जन पढ़ो। अगली क्या? लास्ट वाली। आ जाओ। बोलता है डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग बाय 10%। एक एक करके, जल्दबाजी नहीं। पहले फर्नीचर माइनस करो, लिखो डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन बोल रहा है? 10%। तो 16,000 का 10% कितना हुआ? 1600। तो कितना आ गया माइनस करके? 16 में से 1 गया 15, 15 में से 600 गया कितना? 16,000। लो, और फिर इसी को यहां लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना? 1600। आ जाओ। उसके बाद फिर बोलता है डेप्रिशिएट फिटिंग, तो माइनस करो डेप्रिसिएशन 400 रुपए, ये आया 3,600। और यहां लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग। कितना? क्वेश्चन कंप्लीट। द क्वेश्चन कंप्लीटेड। ठीक है जी, क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो रह गया वो आपकी रह गई बैलेंसिंग करनी। फाइन। अब आपको बैलेंसिंग करनी है। ये सारा काम जो मैं कर रहा हूं ये 15 से 17 मिनट में होना चाहिए। मैं आपको समझा के कर रहा हूं इसलिए टाइम ले रहा हूं, लेकिन आपको इस पूरे क्वेश्चन को 15 to 70 मिनट्स में कैलकुलेशन के साथ खत्म करना है। और ये होता है आराम से, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं कर रहा हूं। थोड़ा सा भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो, थोड़ी प्रैक्टिस, अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस करते हो तो ये काम 15 से 17 मिनट में हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे 1 घंटे का टाइम लेते हैं पेपर के अंदर इसको करने में, 1 घंटा, और बाद में पता लगता है सारा पेपर छूट गया, यही खत्म हुआ, ये भी नहीं मिला। ठीक है, आ जाओ इस तरफ चलते। ये कितना है? 7 लाख माइनस 15,000, ये कितना आया? चलो बिना कैलकुलेटर करके देखो। ये देखो, ये है 6 लाख, लिख लो 6 लाख। ये है 80,000 और ये है 30। 80 और 30 1,10,000। 1,10,000 और 5 1,15,000। 1,15,000 और 6 1,21,000। 1,21,000 कितना आ गया? 7 पता लग रहा है प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, इधर देखो 5,55,300 में से 20 निकल गया, 25 निकल गया, तो कितना बचा? 5,30,300। आ जाओ इस तरफ का टोटल मार के देखें। ये सबसे बड़ा टोटल है 5 लाख। मैं एक साइड में लिखता हूं, 5 लाख को मैंने साइड कर दिया। फिर है 25,000, 25 और 30 55,000।
55 प्लस 4 59,000, 59 प्लस 50 1,09,000, 1,09,000 प्लस 2 1,11,000, 1,11,000। आ जाओ, और भी कुछ बच गया। 300 प्लस 700 1,000, 1,12,000। लो मैंने यही कर दिया, 2 1 और 6,12,000। ये है 7,21,000 माइनस 6,12,000। और माइनस करें 0 0 0, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ कितना बचा? 1,09,000। क्या आ रहा है इधर? किताब का भी देख लो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 1,09,000। दिखाई नहीं मुझे अभी तक, चश्मा नहीं ना। ठीक है, एक इतना ही आ रहा है ना? कितना आ रहा है? लो ये निकल के आया 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ये आया 1,09,000, और इसको हमने बैलेंस कर दिया 7,21 के साथ। बात खत्म, पैसे हजम। और यहाँ आया बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000। और सुनो, टोटल करने से पहले एक बार नजर मार लेना। यहाँ देखो कुछ चांसेस लग रहे हैं, 60 20 कुछ चांसेस हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट दिख रहा है। आ जाओ, ये हो गया 1,09,000 और यह है 500। मैं डालता हूं 1,09,500। आओ इस तरफ का टोटल देखते हैं कितना होगा। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ डाउट लगता है। इधर देखो, लॉस आ रहा है। लॉस तो फिर इसको रहने दो, यहां मत लिखो, फिर यहां लिखो 1,09,500। और इसका टोटल मार लेते हैं। इधर देखो, टोटल मारते हैं। ये कितना है? 24 और 3 27,000, 27,000 प्लस 3 30,000, 30,000 प्लस 60 90, 90 प्लस 8 98, 98 प्लस 6 1,04,000 104, 1,04,000 प्लस 7 1,11,000, 1,11,000 और 1,12,000 1,12,000। 1,00,000। आ जाओ इधर देखो, और क्या रह गया? 700 और 400 1100, 1100 और 600 1700, 1700 और 400 2100। ये हो गया 2100, यानी 0 0 1 2 और 2 4, 1,14,100। और उसका टोटल कितना था? 1,09,500। इसमें से माइनस करो 0 0, 11 में से 5 गया 6, 13 में से 9 गया 4। कितना आ रहा है बताना जरा, कितना लॉस आ रहा है? जरा देखो तो, लॉस क्या आ रहा है? कितना? बस आ गया, ये लो लॉस हमारा आ गया। और यहाँ जो टोटल ज्यादा होता है पहले उसको लिखते हैं। तो ये वाला टोटल ज्यादा है, बोलो कितना आया था टोटल? ये 1,14,100। इसको लिखे 1,14,100। इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आया? 4,600। और इसमें हमने क्या बोला? बाय नेट लॉस। क्या आया? बाय नेट लॉस। और नेट लॉस को हम क्या करेंगे? लो ठीक है जी, आ जाओ फटाफट देखे। ये हमारे पास 2 लाख, 2 लाख में से माइनस करना है 14 और 5 19, 19 और 4 23,600। तो 2 लाख के अंदर से 23,600 को माइनस करना है। जरा फटाफट कर दो जल्दी से। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 176,400 लिख दो, 176,400। और इसमें आप प्लस करते हैं। आ जाओ, 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000। यहाँ बचा 70 और यहाँ बचा 70, 70 और 70 140, 140 और 6 146, 146 और 2 148, 148। और बीच में क्या बचा? 5 और 4 900। ये हमारे पास 900, ये हो गया 8, 5 और 4 9, 298,900। यही आ रहा है 298,900। बैलेंस टोटल क्या है? 298,900। लो एक साइड तो मिल गई। आ जाओ दूसरी साइड मिलाते हैं, बिना कैलकुलेटर के कर रहे हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया फिर भी कोशिश कर रहा हूं। इधर देखो, इधर आओ। 14,000 प्लस 76,000 मालूम है कितना हो गया? 90। 90 प्लस 8 98, 98 प्लस 60 लेना, सिर्फ 60। 98 प्लस 60 बोलो कितना हुआ? 98,000 प्लस 60,000 158। इसको लिख लो, 158 प्लस 30 188, 188 प्लस 6 188 प्लस 6 194। और इसका 1 लाख रह गया जो बड़े वाले का था 294। और अभी भी कुछ बाकी है क्या? ये कितना रह गया?
ये हमने छोड़ दिया ना, इसको नहीं किया ना। 3600 3600 और यहाँ पे कितना है 400 और 900 4900। लो कितना आया 2983 अब ये जो है ना सब कुछ ये प्रैक्टिस के साथ है। अब मेरी प्रैक्टिस तो टोटल करने की बहुत पीछे रह गई। जब से मेरे हाथ में ये आया मैं तो टोटल करने की प्रैक्टिस जो है बिल्कुल छूट गई। लेकिन फिर भी हम बिना टोटल इसके किए, बिना यूज किए फिर भी एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका एक्यूरेटली सम हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 आप प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 2, प्रैक्टिकल नंबर 3, प्रैक्टिकल नंबर 4, प्रैक्टिकल नंबर 5 ये कर सकते हो अब। ठीक है जी, आप अब आगे बढ़ सकते हो और आगे इनके साथ कर सकते हो। मैं बताता हूँ, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चले जाओ। आप कितने प्रैक्टिकल कर सकते हो मैं आपको समझाता हूँ। आप प्रैक्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी या प्रैक्टिकल नंबर 7, 8 नहीं 7 तक, 8 नहीं कर पाओगे आप। प्रैक्टिकल नंबर 7 तक आप कर सकते हो। प्रैक्टिकल नंबर 7 तक आप इसके साथ प्रैक्टिकल खत्म कर सकते हो। 7 प्रैक्टिकल आप इसके खत्म कर सकते हो। ठीक है जी, पहले आ जाओ, पहले 7 प्रैक्टिकल आप इसके कर लो। शांत शांत शांत, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शांत। ठीक है, इसके पहले 7 इधर सुन रहे हो तुम? बातें बाद में पहले इसके 7 प्रैक्टिकल आप आज खत्म कर सकते हो। आप आज कोशिश करना 7 प्रैक्टिकल तक करने की। जो भी डाउट आएगा मुझे बताना, मैं आपको कल इसके प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा। अब मैं इसको आपके इलिस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा। मैं पहले 7 प्रैक्टिकल्स के काम इतना जरूरी है क्या तेरा कि तू पढ़ाई छोड़ सकता है? मैं भी तो कुछ बता ही रहा हूँ पढ़ाई के बारे में, नॉनसेंस। इधर देखो, अभी पहले 7 प्रैक्टिकल को आप कर सकते हो और पहले 7 प्रैक्टिकल में जो भी आपको डाउट आएंगे वो आप डाउट्स ले सकते हो। ठीक है, बदमाशी करते चलती क्लास में आपको पढ़ना है तो सिरे से मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ। पहले 7 प्रैक्टिकल करो आज जाके घर पे और कल उसके डाउट्स लेके आओ। सातों के सातों में भी डाउट्स रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवाऊंगा। लेकिन डाउट्स निकलने चाहिए, तब निकलेंगे जब घर बैठ के आप करोगे। और आपको कम से कम ये करने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे आज के दिन। कम से कम 2 से 2.5 घंटे का टाइम आपको चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। किताबों से अब खेलना शुरू करो, टाइम आ गया, इन्हें हवा लगाओ। आज तक बंद रखी थी, रैली करती थी, अब इन्हें हवा लगवा लो। ठीक है जी, चलो।